ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हो गया था। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा था शौनक आदि ऋषि ने, जो शौनक और 88,000 ऋषि थे, उन्होंने पूछा था कि सूत गोस्वामी हमें बताइए कि भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में बताइए। ठीक है, पुरुष अवतार कौन से होते हैं, याद है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अ, प्रभु जी, वामन अवतार पुरुष अवतार में आएगा। कौन? वामन अवतार। नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो विष्णु पूर्ण अंश उत्पन्न हुए थे ना, कारणोदक्षाय, शिरोदक्षाई और गर्भोदक्षाई, वो पुरुष अवतार में होते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बताया, आपने नाम सही बता दिया तीनों के। पुरुष अवतार के अंदर में कौन आते हैं? जो सृष्टि के क्रिएशन में कार्य करते हैं, है ना। जैसे जो माता जी ने तीनों नाम बताए, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, विष्णु, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये पुरुष अवतार हैं। ये सृष्टि की क्रिएशन, जो ये सृष्टि है पूरा उसका क्रिएशन में भौतिक ब्रह्मांड जितने भी बनते हैं, ये उनमें कार्य करते हैं, ये तीनों के तीनों विष्णु। ठीक है। और जो जैसे आपने वामन अवतार बताया, नरसिंह अवतार, राम अवतार, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे लीला अवतार हैं। ठीक है, जो स्पेसिफिक लीला करने के लिए आते हैं। वामन देव क्या करने के लिए आए थे? बलि महाराज को बलि महाराज का उद्धार करने के लिए आए थे। उद्धार करने के लिए। नरसिंह हाँ भगवान जी। क्या करने आए थे? हिरण्यकश्यपु को हिरण्यकशिपु का हिरण्यकश्यपु को वध वध करने करने के आए लिए। थे। प्रहलाद हाँ महाराज जी। को आनंद देने के लिए, उनको बचाने के लिए आए थे। ठीक है, तो ये क्या है? लीला, स्पेसिफिक लीला करने के लिए आते हैं ना। तो ये होते हैं लीला अवतार। ठीक है, ये अभी किसकी चर्चा होने वाली है इसमें? अभी स्टार्टिंग में लगभग 5 श्लोकों के अंदर में पुरुष अवतार के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में लीला अवतार छठे, हाँ, छठे श्लोक से है शायद, उसमें सारे लीला अवतारों के बारे में बताया जाएगा। इसमें सब भगवान भगवान के जितने अवतार हुए हैं सबके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, तो हम पहला श्लोक करते हैं अभी। जिगृहे पुरुषम पौरुषम रूपम, जिगरे पुरुषम पुरुषम रूपम। भगवान महद आदि, भगवान महदादिति। संभूतम षोडश कलम आदौ, संपूर्णम षोडशकलमादो। लोकस्य शिरीक्षया। लोकश्रेयस्या। ठीक है, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। जय। सूत गोस्वामी ने कहा, अभी सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं, सूतवाचक। सूत गोस्वामी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में जब सृष्टि नहीं होती, ठीक है, अभी तो हमें सब कुछ देखने को मिल रहा है, पर सृष्टि जब बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है, तो अभी सब लोग क्या है, भगवान के, जो भगवान के जितने भी अंश हैं, जितनी जीवात्माएं हैं, वो भगवान के धाम में आराम से रह रही हैं। पर कुछ जीवात्माएं हैं हमारे जैसी, जो कहती हैं कि नहीं, कृष्णा ही क्यों एंजॉय करें, मैं क्यों नहीं एंजॉय कर सकता? कृष्णा क्यों सेंटर में है, मैं क्यों नहीं सेंटर में हो सकता? ठीक है, तो ऐसी आत्माओं के लिए स्पेशली तो भगवान उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं? भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जब सृष्टि की शुरुआत होती है, भगवान ने क्या किया? भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम जी का होता है। बलराम जी के बाद में बलराम जी ही आगे एक्सपेंशन करते हैं। किसमें करते हैं? विराट पुरुष। ये विराट पुरुष क्या है? ये विराट पुरुष है कारणो दक्षाय विष्णु। ठीक है, कारणो दक्ष, इनको, उनका नाम है कारणो दक्षाय विष्णु। ठीक है, विष्णु के रूप में, कारणो दक्षाय विष्णु के रूप में वो प्रकट करते हैं, अपना विस्तार करते हैं, और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। ठीक है, जितनी भी साजो सामग्री जो उसके लिए चाहिए भौतिक सृजन के लिए, इसको बोलते हैं महतत्व। जैसे एक वृक्ष लगाने के लिए क्या चाहिए? एक छोटा सा बीज, अगर मेरे हाथ में कोई किसी किन्हीं वृक्षों के छोटे छोटे बीज हैं, तो क्या देख के लगेगा आपको?
बीज देखा, सीड देखा है किसी वृक्ष का? हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी, देखा है। देखा है, देख के कैसा लगेगा मेरे हाथ में? बिल्कुल छोटा सा होता है। छोटा सा होता है, ठीक है। और हाँ क्या जी। लगेगा, और क्या दिख रहा है उसके अंदर में? बीज के अंदर में कुछ दिख रहा है? नहीं, कुछ नहीं जी। कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। ये देखने वाले की दृष्टि पे निर्भर करता है ना। कोई देखेगा यार क्या पता, क्या पता क्या है, उठा के कबाड़े में फेंक सकता है। किसी को उसके, हम्म, किसी को बीज दिखेगा कि हाँ कुछ बीज जैसा दिख रहा है। किसी को, जो व्यक्ति जानता है उसको उसके अंदर में क्या दिखेगा, उसके अंदर में बड़ा वृक्ष भी दिखेगा। किसी को उसके अंदर में वन भी दिख सकता है क्या? एक बीज से क्या वृक्ष पूरा वन बनाया जा सकता है? पॉसिबल है? बनाया जा सकता है। हाँ जी हो प्रभु जी। है ना। हाँ जी ऐसे प्रभु ही, जी। ऐसे ही जो भौतिक सृष्टि के लिए बीज होता है, वो उसको बोलते हैं महत तत्व। ये तत्व होता है, इसको बोलते हैं महत तत्व। इसके अंदर से ही सारे के सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। ये वो ये वो सामग्री है जिससे पूरे के पूरे सारे के सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। सारी सामग्री प्रकट की, ठीक है। भगवान खुद ही बनाते हैं। खुद ही बनाने वाले भी खुद ही हैं, और मटेरियल कहाँ से लाते हैं, वो मटेरियल भी सारा का सारा खुद ही प्रोवाइड करते हैं। मटेरियल में भी, मटेरियल के लिए भी खुद एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए, ठीक है। तो इन महतत्व, सबसे पहले महतत्व प्रकट करते हैं। ये जो बीज है, जहां से पूरी की पूरी सृष्टि निकलने वाली है, ये महतत्व प्रकट करते हैं। उसके बाद में क्या है, 16 तत्व उत्पन्न करते हैं। 16 तत्व क्या है? 16 तत्व हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ठीक है। पांच तत्व तो ये हो गए, पांच हम्म, स्थूल तत्व हो गए, ठीक है। सुना है नाम पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश? हाँ जी, ये सुना बेस है। है, ठीक है। ये बेस है बिल्कुल, हम्म, यहाँ से ये चीजें निकलती हैं। फिर इसके बाद में आती हैं पांच ज्ञानेंद्रियां, जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, ठीक है। आंखों से क्या करते हैं हम? देखते हैं। देखते हैं, हमें ना ज्ञान मिलता है हमें कि क्या हो रहा है। आंख, कान, कानों से हम सुनते हैं। सुनते कान, हैं। नाक, नाक से गंध लेते हैं। जीभ, जीभ से स्वाद लेते हैं। और स्किन, त्वचा, त्वचा से हम स्पर्श। ये क्या है, पांच की पांच क्या है, ये ज्ञान, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा वैसे ये कि ये 11 जो ये 16 तत्व हैं, ये क्या है, ठीक है। इसमें पांच स्थूल तत्व थे, पांच ज्ञानेंद्रियां हो गई, अब पांच कर्म इंद्रियां हैं, कि जीव जिनसे कर्म करता है। वाणी, हाथ, पैर, और गुदा, और प्रजनन के अंग, ठीक है। और एक है मन, इनमें सबसे ऊपर है मन। पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, और पांच स्थूल तत्व, और एक मन। पांच, पांच 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 और एक, ठीक है। 16 तत्व ये उत्पन्न हो गए महत तत्व से। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है, नई सी चीज है। ये क्रिएशन के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो भौतिक ब्रह्मांड है वो कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी ने, ये बिग बैंग थ्योरी के बारे में नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, भगवत गीता का मत है कि भगवान कृष्ण अपने पूर्ण अंशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं, ठीक है। भगवान कैसे करते हैं पालन? पूरे के पूरे इतने ब्रह्मांड हैं, सूर्य अपने समय पे निकल रहा है, चंद्रमा अपने समय पे आ रहा है। चंद्रमा आता है तो फलों के अंदर में, सब्जियों के अंदर में, अनाज के अंदर में रस डालता है ना। कैसे एक बीज, बीज पे भी हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे एक बीज एक इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है। छोटे से बीज के अंदर में इतना बड़ा वृक्ष था, देखने में पता भी नहीं लगेगा। और इतना बड़ा वृक्ष, पूरा इतना बड़ा वृक्ष बन गया। इतना, और उस पे फिर दोबारा से फल लग गया, और फलों के अंदर में दोबारा से ऐसे अनेकों बीज आ जाते हैं, ठीक है। ये कोई साइंस लेबोरेटरी के अंदर में ऐसा बीज नहीं बनाया जा सकता, है ना। दूध देने वाले जैसे गाय हैं, क्या खाती है, हरा हरा घास खाएगी और निकलेगा दूध। ये भगवान क्या कर रहे हैं, हाथी से लेके, चींटी से लेके, मनुष्यों का जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, सबका पालन कर रहे हैं। और ये भगवान कृष्ण कैसे करते हैं? एक्सपेंशन करके, ठीक है। भगवान अपने पूर्ण अंश, पूर्ण अंश कौन होते हैं? पूर्ण अंश इनको बोला गया है विष्णु तत्व।
जो विष्णु तत्व हैं वो पूर्णांश है, और भिन्नांश कौन से हैं? जीवात्माएं। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था ना, पूर्णांश और भिन्नांश। पूर्णांश विष्णु तत्व है, और भिन्नांश सारे के सारे जीव हैं। ब्रह्मा से लेके एक चींटी तक सारे के सारे भिन्नांश के अंदर में आते हैं। ठीक है, ब्रह्मांडों का पालन करते हैं, अतः यह पुरुष उस अतः यह पुरुष उसी सिद्धांत की पुष्टि है। आदि भगवान वासुदेव या कृष्ण भगवान जो राजा वसुदेव या राजा नंद के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, समस्त ऐश्वर्यों, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति के पास में कुछ ऐश्वर्य हो सकता है, कुछ उसकी शक्तियां, कुछ उसके पास में बल हो सकता है, थोड़ा सा यश, फेम हो सकता है, कोई सुंदर हो सकता है, किसी के पास में ज्ञान हो सकता है। ठीक है, और कितने टाइम के लिए होता है किसी के पास में? क्या वो परमानेंट है? गारंटी है कि उसके पास में पूरा लाइफ टाइम रहेगा ही रहेगा? एक बार कोई मिस इंडिया बन गई तो क्या वो हमेशा मिस इंडिया बनी ही रहेगी? नहीं प्रभु जी। जो पहले ड्रीम गर्ल थी, क्या आज भी वो ड्रीम गर्ल है? नहीं, हर चीज में है। किसी के पास में आज अनलिमिटेड पैसा है, तो वो पैसा को जरूरी तो नहीं है कि हमेशा रहने ही वाला है। किसी को बहुत ज्यादा फेम मिल गया, तो क्या लगता है वो फेम हमेशा रहेगा? नहीं प्रभु जी। आज विराट कोहली ने अच्छे से खूब छक्के चौके मार के जिता दिया, सेंचुरी बना दी, और आज उसको काफी फेम मिल रहा है। कल को अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया तो क्या करेंगे लोग? फिर भी ऐसे तालियां बजाने वाले हैं? नहीं। नहीं बजाते। अगले दिन, चाहे अगले दिन ही मैच हो, अगले दिन गालियां देने बैठ जाते हैं, नहीं ऐसे नहीं खेला, ढंग से नहीं खेला। तो ये सारी की सारी, और किसी के पास में है तो उसको उस टाइम पे क्या हो जाता है? घमंड हो जाता है ना, कि मेरे पास में इतना पैसा आ गया, मेरे पास में ये आ गया, वो आ गया, है ना। कि लोगों को थोड़ा सा फेम मिल गया, पैसा आ गया। कितने सारे सिंगर्स देख लिए, हनी सिंह आया, कॉमेडियन कपिल शर्मा आया, इनके पास में थोड़ा पैसा आया और विचलित हो जाते हैं जल्दी ही। डिप्रेशन में चले गए थे पीछे, है ना, सबको हंसाने वाले, डिप्रेशन के अंदर में, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो पर क्या है ये, पर भगवान में जो छठी, भगवान का छठा वैराग्य है वो क्या है? जो छठी क्वालिफिकेशन है वो क्या है? वैराग्य। क्वालिफिकेशन नहीं, मतलब भगवान के ये ऐश्वर्य हैं, षड ऐश्वर्य। भगवान का छठा ऐश्वर्य क्या है? वैराग्य। भगवान के पास ये सारी चीजें अनलिमिटेड मात्रा में हैं, फिर भी भगवान इन चीजों से आसक्त नहीं होते। ठीक है, भगवान श्री राम थे, भगवान श्री राम के पास में सब कुछ था, राज्याभिषेक होने वाला था, राज्याभिषेक होने वाला ही था कि उनके पिताजी उनको बुलाते हैं, और उनको पता चलता है कि उनको वनवास जाना पड़ रहा है, वन में जाना पड़ेगा। पर भगवान राम क्या दुखी थे? नहीं प्रभु जी। दुखी नहीं थे, बल्कि और ज्यादा खुश होकर बाहर निकल के आ रहे थे। जब वो राज दशरथ के कक्ष से बाहर निकल के आते, और ज्यादा खुश होके आए कि अब उनको मौका मिलेगा साधु संतों का संग करने का, है ना। तो क्या भगवान इनसे आसक्त नहीं है? ठीक है, ये भगवान के षड ऐश्वर्य हैं। पराशर मुनि ने ये श्लोक, ये परिभाषा दी है भगवान की, कि जिस व्यक्ति के अंदर में ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य काफी ज्यादा मात्रा में हो, परिपूर्ण हो, है ना, ऐसा नहीं कि कोई एक दो चीज है, नहीं, वो भगवान कहलाया जा सकता है। उनके ऐश्वर्यों का एक अंश निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है, तो एक अंश परमात्मा रूप में। ठीक है, हमने पढ़ा था कि आध्यात्मिक नॉलेज को जानने की तीन स्टेजेस हैं। वो स्टेजेस क्या थी? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, है ना। परमा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुष रूप भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। भौतिक सृष्टि में तीन पुरुष होते हैं। तीन पुरुष कौन कौन से हैं? और यह है रूप जो कारणोदक्षाई विष्णु कहलाता है। ठीक है, कारणोदक्षाई विष्णु कहलाता है। ये कारणोदक्षाय विष्णु क्या है? सबसे प्रथम एक्सपेंशन है ना, जो जिसके रोमकूपों से पूरे के पूरे ब्रह्मांड निकलते हैं। तीनों में से प्रथम है, अन्य रूप है। फिर कारणोदक्षाय विष्णु के बाद में कौन आता है?
मैं दिखाता हूँ। रुद्रप्रदेशाई। ठीक है, दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है, ये वाली पिक्चर दिख रही है? प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ जी। ठीक है। अब इसमें देखिए विष्णु जी, मेरा ये दिख रहा है, माउस का पॉइंटर दिख रहा है? हाँ जी। जी। ये विष्णु भगवान जी गर्भोदय। ये देखिए, ये वाले विष्णु दिख रहे हैं। हम्म। हाँ जी प्रभु हाँ, ये जो विष्णु नीचे लेटे हुए हैं, ये कौन से हैं? ये हैं कारणोदक्षाई विष्णु। ठीक है, ये कारणोदक्षाई विष्णु। ये कारणोदक्षाई विष्णु हैं। और कारणोदक्षाई विष्णु, ये देखिए छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं काफी सारे। जी। हर साइड में छोटे छोटे बबल से बैलून जैसे हम्म। दिख रहे हैं। हम्म। ठीक है, ये हर जितने भी ये बैलून दिख रहे हैं, ये क्या है? बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं। हम्म। ये कारणोदक्षाई विष्णु हैं। और ये लेटे हुए हैं कारणोदक सागर में के अंदर में लेटे हुए हैं। और ये आधा पानी से भरा हुआ है, कारणोदक सागर में लेटे हुए हैं। और यहाँ पे इनके जितने भी रोमकूप हैं, रोमकूप मतलब रोंगटे, शरीर पे छोटे हम्म। छोटे बाल होते हैं ना, हम्म। इतने सारे ब्रह्मांड हैं। जी। ये छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं, ये अलग अलग अनेकों ब्रह्मांड हैं। और हर एक ब्रह्मांड के अंदर में ये एक, अब इसके ऊपर में देखिए, इसके ऊपर में दूसरे वाले विष्णु जी दिख रहे हैं, लक्ष्मी हम्म। जी बैठी हैं। हम्म। जी। दिख रहे हैं दूसरे वाले विष्णु जी। हाँ जी। ऊपर। ये जितने भी ब्रह्मांड हैं, हर एक ब्रह्मांड के अंदर का नजारा है। ये हर एक ब्रह्मांड के अंदर में, ये देखिए इसमें नीचे पानी है। हम्म। जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे के अंदर में पानी भर दिया जाता है। हम्म। अब ये नीचे में पानी भरा है, इसका क्या नाम है? गर्भोदक सागर। हम्म। इस गर्भोदक सागर के अंदर में नीचे पानी भरा हुआ है। और यहाँ पे विष्णु जी लेटे हुए हैं। जी। शेषनाग के ऊपर में विष्णु जी लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। और इनकी देखिए छोटा सा दिखेगा, इनकी हम्म। जो कमल नाभि है, जी। ये देखिए दिख रहा है ये। जी। ये देखिए, ये मैंने जी। सर्कल किया है। सर्कल के हाँ अंदर जी। में कौन है ये? गर्भोदय इसका ब्रह्मा ये जी। और हाँ, इसका ये ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा जी ब्रह्मा है। जी हैं। हाँ अभी जी। सर्कल किया ना ये। हाँ ये जी। नब्बे। गर्भोदक्षाई हर एक ब्रह्मांड के अंदर का नजारा है। ठीक है। जी। नब्बे। हर एक ब्रह्मांड के अंदर में ऐसे है। ये गर्भोदक सागर के अंदर में गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं। और उनकी जो कमल नाभि पे हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी हैं। उनकी कमल नाभि के ऊपर में नाभि के से कमल निकलता है। और कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ठीक है। भगवान की शक्ति से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। उसके बाद में ब्रह्मा जी तप करते हैं। और तप करने के बाद में उनको भगवान दर्शन नहीं देते। ठीक है। वो ढूंढते रह जाते हैं। कभी उसके कमल नाल के अंदर में जाते हैं, और कभी ऊपर जाते हैं, कभी मतलब इधर उधर देखते रहते हैं, पर उनको समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। उनको पानी पानी दिखाई देता है हर जगह में। फिर ब्रह्मा जी को जब तप करते हैं, उसके बाद में आदेश मिलता है कि आप सृष्टि का निर्माण कीजिए, आप सृष्टि का क्रिएशन कीजिए। ठीक है। उसके बाद में ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, जैसी जिसकी जो हमारी डिजायर्स थी, जो जैसे भगवान बनना चाहता था, एंजॉय करना चाहता था, उसके अनुसार ब्रह्मा जी क्रिएशन में हमें डाल देते हैं। और जो ये कमल की नाल है ना, ये जितने भी हमारे लोक हैं, पृथ्वी लोक है या मतलब ये मृत्यु लोक है, और देवताओं के लोक हैं, स्वर्ग हैं, नरक है, ये सभी के सभी जो ये कमल की नाल है, इसके अंदर में है। ये दिख रही है जो कमल की नाल, छोटी सी ब्रह्मा गर्भोदक्षाई विष्णु की जो नाभि से ये नाल निकली हुई है, दिख रही है? छोटी सी दिख रही है, छोटी सी है ये, देखिए मैं बना देता हूँ। तो इस जो ये कमल नाल है, इसके अंदर में ये हमारा सारा का सारा ब्रह्मांड, जो हमारे जितने भी ये ग्रह हैं और लोक हैं, ये सारे इसके अंदर में है। फिर उसके फिर हर एक ब्रह्मांड के अंदर में इसको चलायमान करने के लिए क्या आते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु एक्सपेंशन करते हैं। किसके रूप में? क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। ध्रुव तारा देखा किसी ने? जी। है ना, ध्रुव तारा ऐसे, ध्रुव तारे पे वहां पे कौन है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु वहां पे क्या करते हैं? वो हर एक उसका पालन करते हैं। जो हमारे यहाँ पे विष्णु की बात होती है ना, जिन विष्णु की पूजा करते हैं,
वो हम क्षीरोदक्षाय विष्णु की पूजा करते हैं। वही पालन का जो पालन करते हैं, कहते हैं ना विष्णु जी पालन कर रहे हैं, तो वही विष्णु हर एक ब्रह्मांड को पालन कर रहे हैं। परमात्मा रूप में जो एक्सपेंशन करते हैं वही वाले। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आया समझ में? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा आया जी। हाँ जी प्रभु जी, आगे। क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, अभी नया नया है आप लोगों के लिए, पर ये ठीक है, समझना भी जरूरी है। ठीक है, कई बार और बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, ये तीनों तीनों के तीनों कई लोगों का मतलब एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, हजम थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है कि तीन विष्णु, हमने तो सुना नहीं कभी, हमें सोचा नहीं कभी, पता नहीं था। ठीक है, पर शास्त्र बिल्कुल क्लियर है इस चीज के लिए ना। भागवतम बता रही है, मैं नहीं बता रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कई बार ये लाइन नहीं आती, ध्रुव तारे प्रहलाद विराजे भजन में, वो नटवर नागर नंदा, वो तो वो प्रहलाद महाराज, क्या लाइन है फिर वो? हाँ, वो दूसरा लोक है माता जी, उनको ना अलग ध्रुव लोक दिया था, ध्रुव अच्छा महाराज अच्छा। को ना। हाँ, ये अलग है, ये जो ध्रुव तारा है ना, ये वो हाँ, वाला अलग है। इस पे अच्छा। क्षीर क्षीर सागर है। क्षीर सागर मतलब दूध का सागर है। हम्म। ठीक है, तो वहां पे भगवान, ये जो ब्रह्मा जी को जब कोई दिक्कत आती है, देखा होगा आपने भी, बुक्स में भी छोटी बुक्स आती हैं, उनमें भी पढ़ा होगा। छोटी छोटी मतलब अपने ही सनातन धर्म की अलग अलग बुक्स आती हैं। कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो क्या करते हैं, सारे के सारे देवता मिलके ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं कि राक्षसों ने हाहाकार मचा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर शिव जी, ब्रह्मा जी, सारे देवता मिलके विष्णु जी के पास में जाते हैं, देखा है हाँ जी किसी प्रभु जी। मूवी वगैरह में। हाँ तो जी वो प्रभु जी। जहां पे जाते हैं, वो ये क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास में जाते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास में जाते हैं, क्षीर सागर पे खड़े होते हैं, तो फिर वहां पे क्षीरोदक्षाई विष्णु कृपा करके प्रकट होते हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी कारणों गर्भोदक्षाय विष्णु का भी दर्शन नहीं कर सकते। कारणोदक्षाय विष्णु की तो बात छोड़ दीजिए, और भगवान कृष्ण की तो बात बहुत दूर है। ठीक है, ये तो भगवान बहुत कृपा करके, पता नहीं कितनी अनलिमिटेड कृपा करके हमारे ऊपर में भगवान यहाँ पे प्रकट होते हैं। और 5200 साल पहले आए भगवान, उन्होंने स्वयं उन्होंने लीलाएं की। ये किसी ने इतने सारे मार्कर चला दिए भाई। मेरे वाला जो हाईलाइट किया था वही मिट गया, पर ये नहीं तो परमानेंट मार्कर से ही चला दिए हैं। ठीक है, कहाँ पहुंच गए थे हम? ठीक है, समय हो गया, कल कर लें बाकी। हाँ जी हाँ जी। प्रभु जी। प्रभु जी। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन किसी का कोई? जी नहीं प्रभु जी, दोबारा सुनना पड़ेगा प्रभु जी, फिर पूछेंगे क्वेश्चन। हाँ, पढ़ना इसको अपने आप से पढ़ना। ठीक है, कितने विष्णु होते हैं? तीन। तीन प्रभु जी। ठीक है, बाहर जाके मत बोलना किसी को। ये पागल हो गए। ठीक है। अंतर तो किसी में नहीं है तीनों में। क्या कह है रहे तो हैं एक, जी? तीनों में वैसे तो विष्णु तीनों एक ही हैं, नाम नहीं अलग अलग एक, दे, जैसे नहीं ऐसे नहीं है, तीनों के नहीं काम नहीं अलग है। नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे विष्णु है एक तो गोलोक में हो गए, वे तो सबसे बेस्ट हो गए ऊपर। नहीं, फिर गोलोक में तो विष्णु, नहीं है विष्णु। जो ये जो वृंदावन माधुर्य रस जैसे बोलते हैं, कैसे आप विष्णु और विष्णु में अंतर, जैसे कहते हैं ना कोई अंतर नहीं है कृष्ण। नहीं माता जी, आपने क्लास ढंग से नहीं सुनी फिर आज। सुनिए, मैंने बहुत ध्यान से सुनी। ध्यान से सुनिए। ठीक है, हाँ ये तीनों जो विष्णु हैं, ये पुरुष अवतार के अंदर में आते हैं। ठीक है, हम बोलने को बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं। ठीक है, तो विष्णु और कृष्ण में वैसे अंतर भी नहीं है, क्योंकि ये इनके पूर्णांश हैं, ऐसा बोलते हाँ। हैं। पर अंतर रियलिटी में बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, अगर अंतर रियलिटी जैसे देखी आपने जाए। आपने एक उदाहरण नहीं बताया था प्रभु जी, जैसे दो विष्णु, विष्णु में एक उसमें जैसे जज की उसमें बैठता है, तो वहां पर तो वो न्याय करता है, घर में आके मतलब अपने बच्चों के साथ करने में रहता है, रस प्राप्त करता है, वही बताया ना उदाहरण। हाँ है तो बिल्कुल। विष्णु एक ही ना, हाँ मतलब है उनका तो, हर हर जगह पर अपना से वो अलग हो जाता है ना। हाँ है तो एक ही, है तो सारा हम्म, सब कुछ निकल ही भगवान कृष्ण से रहा है, हाँ कि है तो भगवान कृष्ण ही।
जब कोई हाँ। व्यक्ति जैसे जज है या फिर किसी भी पोस्ट पे है, वहां पे अलग हम्म। तरीके से रिएक्ट करता है। पर जब हाँ घर हाँ में आएगा तो अपने घर में आराम से हाँ, रहेगा, अलग आराम से कपड़े रहेगा, पहनेगा हाँ। ना। तो वो भगवान कृष्ण है, ठीक है। अब वो यहाँ पे भगवान कृष्ण जो घर में आके अपने हम्म ये, हाँ, ये हमें ना समझाने के लिए कई बार बोलना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। समझाने के लिए अलग अलग उपमाओं का, अलग अलग उदाहरणों का प्रयोग करना पड़ता है। पर रियलिटी में अगर हम देखें तो इन बहुत ज्यादा अंतर है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये स्पेसिफिक किसी कारण के लिए, एक कारण के लिए वो अवतार लेते हैं, है ना। भगवान ने अभी एक्सपेंशन किया तो किस लिए किया? सृष्टि के निर्माण के लिए किया। जैसे ही सृष्टि, ऐसा थोड़ी कि एक बार सृष्टि बन गई तो वो चलती रहेगी, नहीं। सृष्टि के अंदर में प्रलय भी आएगा। और जो ये महत तत्व था, ये जितना का जितने ब्रह्मांड निकले हैं, सारे के सारे वापिस पुनः महत तत्व के अंदर में चले जाएंगे। ये जो क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं, ये वापिस से गर्भोदक्षाई विष्णु के अंदर में आ जाएंगे। ब्रह्मा जी वापिस चले जाएंगे, गर्भोदक्षाई वापिस चले जाएंगे। कारणोदक्षाई विष्णु के अंदर में जितने ब्रह्मांड हैं, ये सारे के सारे वापिस चले जाएंगे महत तत्व के अंदर में। कारणोदक्षाई विष्णु भी वापिस चले जाएंगे कृष्णा के अंदर में। अच्छा अच्छा। समझ रहे हो? ठीक। हाँ जी हाँ ये जी। सारे के सारे जैसे ही इनका कार्य पूरा होगा, जैसे ही प्रलय आएगी, ये सारे के सारे वापिस से भगवान श्री कृष्ण के अंदर में दोबारा से चले जाएंगे महतत्व के रूप में जाके, और सारे के सारे वापिस चले जाएंगे। लास्ट में कौन बचेगा? कृष्ण भगवान। हाँ, हरे कृष्णा। अरे लास्ट में कृष्णा ही बचेंगे, ठीक है। और दोबारा फिर से जब समय आएगा, दोबारा दोबारा जहां से जिस जीव की जो इच्छा रुकी हुई थी, उसके बाद में दोबारा से क्रिएशन स्टार्ट होगा। जी जी भगवान प्रभु। कृष्ण दोबारा से फिर से एक्सपेंशन करना स्टार्ट करेंगे। बलराम जी बनेंगे, बलराम से कारणोदक्षाई विष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, ब्रह्मा जी आएंगे, पूरे ब्रह्मांडों को अलग अलग से चलाया जाएगा। क्या लगता है सिर्फ एक ब्रह्मा जी हैं? नहीं प्रभु जी। जितने ब्रह्मांड हैं उतने ही ब्रह्मा जी हैं, है ना। ये अपने वाले जो ब्रह्मा जी हैं, इनको घमंड हो गया था एक बार में। इन्होंने बछड़े चुरा लिए थे और ये सब चुरा लिए थे ना भगवान के। एक बार दर्शन करने के लिए आते हैं उसके बाद में भगवान के महल में। तो इनको घमंड हो गया था इस बात का कि मैं ही सब कुछ संभाल रहा हूँ, मैं क्रिएशन कर रहा हूँ। तो भगवान ने, तो द्वारपाल को बोला कि भगवान को बुलाइए और बोलिए ब्रह्मा जी आए हैं। तो भगवान को इस बात का पता था कि इनको घमंड हो गया। भगवान पूछते हैं कि उनसे पूछो कौन से ब्रह्मा जी आए हैं। वो जाके पूछता कौन से ब्रह्मा जी आए हो बताओ। तो अब उनका ब्रह्मा जी का तो सिर घूम गया, कौन से ब्रह्मा जी, और भी ब्रह्मा है क्या? तो कहते हैं हाँ। तो फिर तो दोबारा आते हैं कि नहीं नहीं बताओ, ऐसे नहीं हम जाने देंगे, आप बताओ कौन से ब्रह्मा जी हो। तो उन्होंने बताया कि हाँ, जहाँ पे वामन देव आए थे और नरसिंह भगवान आए, ये मैं चार मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। वो गिनते हैं, भाई मुख दिखाओ कितने मुंह हैं आपके। तो वो गिन के जाते हैं कि भाई चार मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। तो भगवान उनको अंदर बुलाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो भगवान कृष्ण से वो पूछते हैं बड़ी चिंता में कि और भी ब्रह्मा जी हैं क्या? तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, बाकी जितने भी ब्रह्मा हैं, कहते हैं हाँ मैं मिलवाता हूँ आपको, रुकिए। आह्वान करते हैं, वहां पे जितने ब्रह्मा जी हैं सारे आ जाते हैं। कोई ब्रह्मा जी के 8 मुख हैं, किसी के 10 मुख हैं, किसी के 1000 मुख वाले ब्रह्मा जी भी हैं। वो ब्रह्मा जी देख के हैरान चकित, अरे वो तो अभी तक तो इतना ज्यादा वो सोच रहे थे कि मैंने ब्रह्मांड को ऐसे बनाया, मैंने सृष्टि का क्रिएशन किया, मैंने ये चीज बनाई वो चीज बनाई। अभी देखते हैं कि यार ये तो इतने बड़े ब्रह्मा जी, इनके तो अलग अलग मुख हैं। क्योंकि जितना बड़ा ब्रह्मांड उतने ब्रह्मा जी का मुख हैं, उनको संभालते हैं क्रिएशन को। अलग अलग ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी का अहंकार टूटता है कि अरे, तो बिल्कुल पानी पानी हो जाते हैं कि अरे यार, ये मैं क्या कर रहा था, कैसे मुझे इतना घमंड हो गया। सभी के सभी ब्रह्मा जी एक साथ में आते हैं और भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, ठीक है। हर एक ब्रह्मांड के अलग ब्रह्मा जी, अलग विष्णु हैं। गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, हर ब्रह्मांड में अलग विष्णु जी हैं, ठीक है। अब कुछ थोड़ा थोड़ा हुआ क्लियर? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है। कारणो दक्षाई विष्णु, ठीक है, जो प्रथम विष्णु है, वो भी भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं कि भगवान कृष्ण के दर्शन कब होंगे। हैं, इवन वो फर्स्ट एक्सपेंशन है बलराम जी के बाद में, फिर भी वो दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं कि भगवान कृष्ण के दर्शन कब होंगे, है ना। वो क्या करते हैं, एक बार में वो ब्राह्मण के बछड़े चुराने, सुनी होगी शायद आप लोगों ने कथा। महाविष्णु क्या करते हैं,
एक ब्राह्मण के बछड़े एक ब्राह्मण के बच्चे चुरा लेते हैं। और वहां पे क्या करते हैं वो, द्वारका के अंदर में, ठीक है, वहां पे अर्जुन जी आए होते हैं। और वो ब्राह्मण आता है कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन चुरा के ले जाता है, किसने मेरे घर पे काला साया कर दिया है। कोई भक्त अगर लेट हो रहे तो जा सकते हैं, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा टॉपिक ऐसा था, लेट हो रहा है। तो वो उनके बछड़े चुरा लेते हैं, वो भगवान के पास में आते हैं कि भगवान कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे बच्चे कौन चुरा रहा है। तो अर्जुन कहते हैं कोई बात नहीं, मैं रक्षा करूंगा, आपका बच्चा इस बार कोई नहीं चुराएगा। तो जैसे ही उसकी पत्नी को बच्चा होता है, वो फिर से बच्चा गायब। अर्जुन चिंता में कि मैं बाहर बैठा हूं, क्योंकि अर्जुन ने क्या किया था, पूरा का पूरा अपने बाणों से उसका जो घर था वो पूरा का पूरा एक ऐसे पिंजरा बना दिया था कि कोई लेके ना जा सके। पिंजरा तोड़ के गायब। तो वो कहते कोई बात नहीं, इस बार मैं स्पेशल बाणों से ऐसी रक्षा करूंगा, अगर इस बार नहीं बचा पाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान कहते हैं अरे क्या करते रहते हो तुम यार, मेरे को फंसाते रहते हो। जयद्रथ के टाइम पे भी तुमने कह लिया था अग्नि में दाह कर दूंगा, वो मुझे सूर्य को गायब करना पड़ा था उस टाइम पे भी। फिर से लाना पड़ा था कि यार तुम उल्टे काम तुम सारे करते हो, मिलकर झेलना मुझे पड़ता है। फिर क्या था वो बच्चा, वो फिर से समय आया, उन्होंने बाणों का फिर से पिंजरा बनाया, अब की बार और ज्यादा अच्छे से बनाया था। पर फिर क्या हुआ, जैसे ही बच्चा हुआ गायब। अब तो मामला टाइट। अब तो उन्होंने कहते ठीक है, मैं अग्नि से दाह करने जा रहा हूँ, मैं बचा नहीं पाया। तो भगवान कहते हैं रुको। तो भगवान ने रथ लिया, रथ पे उनको बिठाया, चल दिए ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जाते हैं, देखते हैं वो पृथ्वी पार कर जाते हैं। पृथ्वी पार करने के बाद में पूरे ग्रह पार कर जाते हैं। सारे अनेक और ब्रह्मांड आने लगते हैं, ब्रह्मांड आने के बाद में पार कर जाते हैं। देखते हैं तो वहां पे कौन था, महाविष्णु। ये कारणोदक्षाय विष्णु। ये कारणोदक्षाय विष्णु ने लीला की थी भगवान के दर्शन करने के लिए। जैसे ही भगवान पहुंचते हैं, वो आरती की थाली लेके तैयार खड़े हैं। ठीक है, आरती की थाली लेके तैयार खड़े हैं, और जाते ही आरती करना शुरू कर देते हैं। तो आरती को करके धन्यवाद कर, वो मतलब धन्यवाद करते हैं कि भगवान आप आए मुझे दर्शन देने के लिए। और सारे सारे बच्चे वो वापिस कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा हुआ कुछ क्लियर कि क्या है कैसे है। बहुत हुआ प्रभु जी। ये ठीक है, हम एक ही लेवल पे देखते हैं हम, ठीक है, हमें कहाँ से आवाज आ रही कट कट के। ठीक है, ये हमें देखने में लगता है, हम देखने में सोच भी सकते हैं कि नहीं विष्णु से कृष्ण आए। पर रियलिटी रियलिटी बहुत ज्यादा चेंज है, ठीक है, असलियत में। और इस चीज को जानना बहुत मुश्किल है, एक्सेप्ट करना और समझना इतना इजी नहीं है। तो भगवान अपने आप को अपनी माया शक्ति से, जो भगवान की शक्ति है माया, उससे भगवान अपने आप को आवृतम, भगवान अपने आप को ढक के रखते हैं। इतना जल्दी भगवान अपने आप को किसी को रिवील नहीं करते, जब किसी के ऊपर में बहुत ज्यादा कृपा होती है। ठीक है, आप लोगों का जब बैच स्टार्ट हुआ था, आप लोगों के बैच में पता कितने जने थे, कितने लोगों ने रजिस्टर किया था? 68। 68 के आसपास में आप लोगों ने रजिस्टर किया था। 30 के आसपास, पता नहीं 25 के आसपास आना शुरू हुए। अब 10 12 15 जो आसपास बचे हैं। क्यों, ये बहुत मतलब इतनी आसान चीज नहीं है। भगवान इतनी जल्दी से किसी अपने आप को रिवील नहीं करते। जब किसी के ऊपर में किसी साधु संत की, भक्तों की कृपा होती है, तब जाके किसी को ये सब बातें पता चल पाती हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। जय। आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सेवा ठीक है, पूर्ण बहुत मतलब। इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। अब आने वाले 5वें श्लोक तक आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि क्रिएशन कभी पहले पढ़ा नहीं ना। उसके बाद में श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, कल की अवतार जो होंगे वो कौन से प्रकार के विष्णु होंगे? वो लीला अवतार में आएंगे माता जी, उस पे लीला करने के लिए आएंगे ना वो। वो लेकिन तीनों प्रकार में से मैं पूछ रही हूँ कि। नहीं, तीनों में नहीं है माता जी, तीनों में से तो ये तीनों तो पुरुष अवतार है। पुरुष अवतार मतलब जो क्रिएशन में सर्व करते हैं। क्रिएशन में मैंने जो अपनी क्रिएशन है, भौतिक ब्रह्मांड, मटेरियल यूनिवर्सेस जितने भी हैं उनको बनाने में ये काम करते हैं। कारणोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई। भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। पुरुष अवतार क्या करते हैं, क्रिएशन करते हैं। लीला अवतार होते हैं, ये लीला करने के लिए आते हैं।
है ना। भगवान श्री राम थे, वो रावण का वध करने के लिए आए थे। नरसिंह थे, वो हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए आए थे। ऐसे ही कल की भी लीला अवतार है ना। वो अपने घोड़े पे बैठ के आएंगे और कलयुग का सफाया करेंगे। जी प्रभु जी। ऐसा ही है ना। शास्त्रों में पहले से ही बता दिया जाता है, भविष्यवाणी कर दी जाती है कब आएंगे, कौन से सन में आएंगे, किसके यहाँ पे आएंगे, तो पूरा का पूरा बताया गया है, और क्या करने आएंगे। ये भगवान के लीला अवतार है। जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील हरे प्रभुपाद कृष्णा। जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।